नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। यह एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया है, लेकिन सही मार्गदर्शन और समर्पण से आप इसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर बनना एक महान लक्ष्य है जो जीवन में मान सम्मान और संतुष्टि प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर बनने के हर चरण के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। ध्यान रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बनने की राह में कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। डॉक्टर बनने का पहला कदम है स्कूल की पढ़ाई में मजबूत नींव रखना। 10वीं कक्षा में आपको विज्ञान विषय में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य रखना होगा। यह आपको 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय चुनने का आधार देगा। 11वीं और 12वीं कक्षा में आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर पूरा ध्यान देना होगा। इन विषयों में गहरी समझ और ज्ञान आपको NEET परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा है। यह एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जिसके लिए कड़ी मेहनत और रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता होती है। NEET में सफलता के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा। नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना आपको परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर से परिचित कराएगा। NEET परीक्षा में अच्छे रैंक के आधार पर आपको MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स में दाखिला मिलेगा। यह भारत में डॉक्टर बनने का बुनियादी कोर्स है जो 5.5 साल का होता है। इस दौरान आपको मानव शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, रोग विज्ञान, औषध विज्ञान जैसे विभिन्न चिकित्सा विषयों का गहन अध्ययन करना होगा। यह कोर्स आपको एक सफल डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा। चैप्टर 4 इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव की शुरुआत। MBBS कोर्स पूरा करने के बाद आपको 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। यह आपके डॉक्टरी करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहां आप सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में लागू करना सीखते हैं। इंटर्नशिप के दौरान आप वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में मरीजों की जांच, निदान और उपचार में शामिल होंगे। यह आपको विभिन्न रोगों, उनके लक्षणों और उपचार पद्धतियों के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा। चैप्टर 5 मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर बनने की आधिकारिक मान्यता। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आप आधिकारिक तौर पर डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य मेडिकल काउंसिल में अपना पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण आपको कानूनी रूप से मरीजों का इलाज करने और दवाइयां लिखने का अधिकार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप चिकित्सा पेशे के नैतिक और कानूनी मानकों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। चैप्टर 6 विशेषज्ञता, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे सर्जरी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी आदि में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य डिप्लोमा कोर्स करना होगा। इसके लिए आपको NEET PG जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करनी होंगी। विशेषज्ञता आपको आपके चुने हुए क्षेत्र में गहन ज्ञान और कौशल प्रदान करेगी जिससे आप जटिल मामलों को संभालने और बेहतर उपचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। चैप्टर 7 लगातार सीखते रहें, चिकित्सा क्षेत्र में अपडेट रहें। चिकित्सा विज्ञान एक सतत विकसित होने वाला क्षेत्र है। डॉक्टर बनने के बाद भी आपको नई तकनीकों, दवाइयों और उपचार पद्धतियों के बारे में अपडेट रहने के लिए निरंतर सीखते रहना होगा। इसके लिए आपको मेडिकल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और कोर्स में भाग लेना चाहिए, चिकित्सा पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए और अपने वरिष्ठ डॉक्टरों से सीखते रहना चाहिए। यह आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखेगा और आपके मरीजों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थे डॉक्टर बनने के मुख्य चरण। मेहनत और समर्पण से आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं।
NEET और मेडिकल कोर्स की तैयारी के लिए नियमित पढ़ाई और सही मार्गदर्शन जरूरी है। याद रखें, डॉक्टर बनना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा है। आपके ज्ञान और कौशल से लोगों को जीवन दान मिल सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में आने से पहले खुद से पूछें कि क्या आपके अंदर सेवा भावना, धैर्य और करुणा है। अगर हां, तो आज ही इस महान लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक सफल और सम्मानित डॉक्टर बनेंगे। धन्यवाद।